जय हिंद जय बिहार। आज आपको क्लास 10th का बहुत महत्वपूर्ण पाठ है ट्रिगोनोमेट्री, मतलब त्रिकोणमिति बता रहे हैं। और जहाँ तक हमारी जानकारी है हम आप लोग को शेयर कर रहे हैं। आप अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, इसलिए शेयर करने का रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम ये नहीं कहता है कि हमें बहुत सारे जानकारियाँ हैं, मगर जो है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, आप दूसरों को शेयर करें ताकि ये हमारा बिहार आगे की ओर बढ़े। एक प्रयास है कि शायद इसमें कुछ विशेष हो, ऐसा तो लगता नहीं है, हमें तो नहीं लगता है, लेकिन अगर आपको पढ़ने के बाद लगे कि इसमें कुछ विशेष है तो सबों को बताइए और फिर से हमारे देश को, हमारे हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने की तरफ एक पहल करें। ये हमारी आपसे विनती है। आइए इस वक्त बिना गंवाए हम इसे शुरू करते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति यहाँ पे लिखा है त्रिकोणमिति, ट्री, गोनो और मेट्री अलग अलग। ट्री मतलब तीन, गोण मतलब भुजा होता है और मेट्रॉन, मेट्री से मेट्रॉन माप होता है। मतलब ये हुआ कि तीन कोणों के माप से संबंधित जो आज हम पढ़ेंगे वो त्रिकोणमिति कहलाएगा। इसकी शुरुआत हम विश्वगुरु यूं ही नहीं कहते हैं अपने देश को, ये पूरे विश्व को ये ज्ञान देने वाले हमारे भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट हैं। इनकी सीमा रेखा कितना है, जन्म के बारे में क्या कहा जाता है, 476 से 550 तक इनका कार्य हुआ, कार्यकाल रहा है। और इन्होंने दुनिया को क्या बताया, आइए आज हम लोग देखते हैं कि क्या बताया और क्या नहीं। त्रिभुज की कुछ भुजाओं के अनुपात, त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं, उनके कुछ अनुपात, अनुपात में क्या क्या है बाद में एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर फिलहाल साइन, कॉस, टेन, कॉट। देखिए SIN सिन नहीं, साइन पढ़ते हैं, COS कॉस, TAN टेन, COT कॉट, SAC सेक, COSC कॉसेक। तो भुजाओं के अनुपात इसी रूप में साइन कॉस, टेन कॉट, कॉसेक के रूप में पाया जाएगा। उनके न्यून कोणों के सापेक्ष, मतलब न्यून को ज्वाइंट करके दो को होगा। अध्ययन को देखिए लिखा है, न्यून कोणों के अध्ययन को कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे होता है, दो गो भुजा को जोड़ करके उसके बीच कोण होना चाहिए तो त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाएगा। अब आगे सबसे पहले जब इसका शुरुआत हुआ था तो SINE साइन था, COSINE कोसाइन, टेंजेंट, कॉसकेंट, सेकेंट और कॉट टेंजेंट, ऐसे करके इसका नाम था। ठीक है, तो हमारे भारतीय गणितज्ञ जो आर्यभट्ट हैं वो सबसे पहले इसका नाम दिए साइन, जया, SINE था वहां उस समय, SINE था जया। और उसका पूरक, पूरक जिस दो कोण को जोड़कर 90 भुजा से पूरक कहते हैं, और उसका पूरक कॉस को कोटिज्या कहते हैं, कॉस को कोटिज्या, ये आर्यभट्ट ने नाम दिया था। ठीक है, और बाकी बाद में आविष्कार हुआ। जैसे भी आगे SINE साइन का प्रयोग 500 ईसा पूर्व आर्यभट्ट द्वारा लिखित पुस्तक आर्यभट्टियम में मिलता है और कहीं नहीं। देखिए हम लोग विश्वगुरु क्यों हैं, क्या आप शेयर करेंगे तो हमारे सारे बच्चे काफ़ी अच्छा त्रिकोणमिति सीखेंगे। हम इसमें बहुत जितना हम जानते हैं मैं सब आपको बता देने का पूरा प्रयास करूंगा, पूरा ताकत लगा दूंगा। बस आप मेरा साथ दीजिए और मन लगा के पढ़िए और अच्छा से अच्छा अंक लाइए। ठीक है, और कुछ करिए अपने देश के लिए, बस यही एक अपील के साथ हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। साइन का प्रयोग 500 ईसा पूर्व आर्यभट्ट द्वारा लिखित पुस्तक आर्यभट्टियम में मिलता है, 500 ईसा पूर्व में। अगर मैं जाऊं तो ईसा का जन्म भी नहीं हुआ था या क्या हुआ था, खैर इतिहास तो गौतम बुद्ध के बारे में, तो मतलब सोचिए हमारे गणितज्ञ विद्वान कहां से लेकर कहां तक चले आए हैं। आर्यभट्ट ने शब्द अर्धजया का प्रयोग अर्धजीवा के लिए किया था, जिसे हम जया क्या बोलते हैं, साइन बोलते हैं ना, उसको जया कहते हैं। तो उन्होंने अर्धजया के लिए प्रयोग किया था और यह अर्धजीवा के लिए प्रयोग किया था, जिसने समय अंतराल में जया या जीवा का रूप ले लिया, है ना। वो अब जो समय बीतते गया तो वो जया या उसे हम जीवा कहते हैं। इसका प्रयोग साइनस के रूप में या वक्र पूरे यूरोप में भी प्रयोग हुआ था।
खगोलविद के एक अंग्रेजी प्रोफेसर एडमंड गुटर, देखिए खगोलविद का एक अंग्रेजी प्रोफेसर थे, उनका नाम था एडमंड गुटर, ने सबसे पहले 1581 से 1626 ईस्वी में इसका नाम साइन कर दिया, SIN साइन कर दिया। कब? 1581 से 1626 में, इसी अंतराल में उन्होंने अंग्रेज प्रोफेसर एडमंड गुटर ने इसका जो नाम आप दिए थे, आर्यभट्ट हमारे नाम जो दिए थे SINE, उसका नाम उन्होंने कुछ आसान करने के लिए जो भी हो SIN साइन नाम दे दिया। इसके बाद 1764 में एक अंग्रेजी प्रोफेसर ने ही, उनका नाम है जुनास मूरे ने कॉस नाम दिया। बाकी बड़ा जो नाम क्या था कोसाइन। देखिए इन दोनों को अल्टरनेट, देखिए इन दोनों को अल्टरनेट पहचानिए तो कुछ अलग अलग सा मिलेगा। इन दोनों का अल्टरनेट है ये देखिए, और इन दोनों का कुछ अल्टरनेट है अलग मिलेगा ना, तो ये विपरीत होते हैं। तो जुनास मूरे ने उसका प्रयोग केवल कॉस किया, बाकी हटा दिया। फिर बाद में जैसे जैसे हुआ जिसका आविष्कार, वो सब फिर कुछ ठीक होता गया। तो ये रहा त्रिकोणमिति का इतिहास, इसे भूलेंगे नहीं। ये हमारे भारतीय गणितज्ञ का आविष्कार है, और इसे आप चाहें कि बहुत अच्छा, जब हमारे देश की मिट्टी में इसकी जन्म हुई है और देश के खून से ये सींचा गया है, तो हमें उम्मीद है कि आप इसे बहुत बेहतर तरीके से सीखेंगे। मेरा विश्वास है कि हम आपको ज़रूर सिखाने का प्रयास करें और ज़रूर सीखेंगे। आइए देखते हैं, अब हम बारी बारी से एक एक चीज़ को पूरा एक्सप्लेन करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए अब इसके कुछ फॉर्मूला हैं। तो आपको सबसे पहले ये त्रिभुज समकोण होता है, ठीक है। तो मान लिया ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है। समकोण के ठीक सामने, पाइथागोरस प्रमेय में बता चुके हैं, समकोण के ठीक सामने वाला कर्ण होता है, ये लंब होता है, ये आधार, कर्ण हाइपोटेनियस, P परपेंडिकुलर, लंब B बेस, और ये थीटा के साथ इसे ज्वाइंट कर देते हैं, दोनों के बीच ये एंगल बना है, ठीक है। अब इसमें जानना है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, जो पहले हम आपको दे चुके हैं। कर्ण पर से स्क्वायर हटा देंगे तो रूट हो जाएगा, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अब हम कर्ण को यहीं छोड़ देते हैं, ये प्लस लंब है, इधर लाएंगे तो माइनस, बराबर के बाद आधार स्क्वायर। अब आधार स्क्वायर को हम इधर लाएं, सब उधर ले जाएं, चीज में फर्क नहीं पड़ेगा, आधार यहीं रहा, स्क्वायर हटा दिया, रूट हो गया। कर्ण को यहीं रखे हैं, प्लस आधार लाएंगे, इधर माइनस हो जाएगा, इधर केवल लंब बचेगा, लंब को इधर लाएंगे, सबको उधर ले जाएंगे, स्क्वायर हटा देंगे, क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो आपको स्टार वाले मेन फार्मूला हुए 1 2 3, ये 3 फार्मूला इंपॉर्टेंट, कर्ण का, आधार का और लंब का। क्लियर हो गया। अब कुछ फार्मूला है जिसे यहीं हम याद करवा देते हैं, अगर याद नहीं हुआ तो फिर आप जो बोलेंगे। आपको बस इतना जानना है, सोना चांदी तौल, शॉर्ट में सोना SONA, सोना CO, चांदी वगैरह, फिर TN, समझ रहे हैं ना। तो ये सोना चांदी तौल, ये LAL मतलब लाल, KKA कक्का, तो LAL लाल, क्या बोलते हैं? सोना चांदी तौल, LAL लाल, KKA कक्का, मतलब क्या हुआ? S का मतलब साइन, L माने लंब, L माने लंब, K माने कर्ण, तो साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, C मतलब कॉस थीटा का आधार बटा कर्ण, tan का लंब बटा आधार, tan का लंब बटा आधार, L से लंब, A से आधार, ठीक है। तो अगर हम यहाँ एक सिंबल डाल दें, अच्छा तो नहीं है लेकिन फिर भी ये कैसे लिखते हैं? LAMB, ऐसे लंब नहीं लिखेंगे, आधार RDHL, तो ये अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम इसको यहाँ एक सिंबल दिए हुए गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए L मतलब लंब, A माने आधार, K माने कर्ण, एकदम याद रखिए। और आइए अब इसको तोड़ते हैं बारी बारी से, और देखिए कितना आसान है। SIN साइन थीटा बराबर SIN साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, ये होगा लंब बटा कर्ण। आइए इस पर देखिए, ये भी साइन है, P माने परपेंडिकुलर, H माने हाइपोटेनियस, तो इसको पढ़ते हैं कैसे? सोना चांदी तौल, पंडित बदरी बदरी P प्रसाद, P पंडित बदरी P प्रसाद, H हर B बोल, सोना चांदी तौल, पंडित बदरी प्रसाद, हर बोल, ठीक है।
चलिए कॉस, COS कॉस थीटा, कॉस का A से आधार और K से कर्ण। आइए इसमें देखिए क्या होगा, B/H आधार बटा कर्ण। टेन थीटा लंब बटे आधार, टेन थीटा लंब बटे आधार। आइए टेन का क्या होगा, P परपेंडिकुलर आधार B बेस। बस साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, बाकी आपको सारा फॉर्मूला याद हो गया। और आइए कैसे याद होता है देखते हैं। ये इसका उल्टा होता है कॉट, COT कॉट, कॉट थीटा उलट दीजिए इसको, आधार बटा लंब यानी B/P, इसको भी उलट देंगे। इसका उल्टा होता है सेक, SEC सेक थीटा, उलटिए, कर्ण ऊपर चला जाएगा, आधार नीचे हो जाएगा, ये सेक का हुआ, यानी H ऊपर चला जाएगा और B नीचे आ जाएगा। अब इसका हुआ साइन, और साइन का होगा कॉसेक, COSEC कॉसेक, कॉसेक थीटा का होगा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। कर्ण का होता है H, लंब का होता है P। बस आपको यही इतना याद क्या करना है, इसे समझना है यार, याद क्या करना है, फॉर्मूला याद किया जाता है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार। पलट देना है इसको, सभी को पलट देना है। यहाँ से सीधा देखिए, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, ये तीनों हो गया तो पलट देंगे। टेन का उल्टा कॉट, आधार बटा लंब, कॉस का उल्टा सेक, कर्ण बटा आधार, और साइन का उल्टा कॉसेक, कर्ण बटा लंब। पलट दिए, देखिए सिंबल दिए हुए हैं सबको पलटने के लिए, कौन किसके साथ अटैच होगा, ठीक है। अब आइए, यहीं से शुरू होता है आपका फार्मूला, और काफी आसान, कल्पना से बाहर। अब बताइए कौन दोनों उल्टा है, साइन और कॉसेक। तो लीजिए, साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा, हमको गुना करते हैं। साइन का मान क्या है, छोटे वाला लीजिए ना, P/H गुना इसका क्या है, H/P। P से P कट गया एक बार में, H से H कट गया एक बार में, तो इस तरह से सब गुना करके क्या आया 1, यानी इसको जब हमने हल किया तो क्या आ गया 1। चलिए याद क्या करना है, साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर 1। साइन को रोकिए यहीं, साइन थीटा बराबर पहले से 1 है, ये गुना में है, बराबर की तरह क्या होता है भागा में, कॉसेक थीटा। इस बार कॉसेक को रोकिए यहीं, कॉसेक थीटा बराबर 1 पहले से है, ये गुना में कहाँ आएगा भागा में। क्लियर हो गया। चलिए, अगर आप इस पर स्क्वायर भी करिएगा तो 1 आएगा, एगो हम करके दिखा देते हैं। चलिए, साइन स्क्वायर थीटा गुना कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो साइन का मान क्या है P/H गुना कॉसेक का मान क्या है H/P, और साइन पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर होगा, तो इसका मतलब P²/H² गुना H²/P²। H² से H² एक बार में कट गया, P² से P² एक बार में कट गया, एक गुना एक तो एक ही होगा ना। तो देखिए मैंने इसे हल किया और हल करने के परिणाम में फिर 1 आया। इसका मतलब हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा का भी फार्मूला 1 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा का भी फार्मूला 1 हो गया। इसी तरह अगर हम पावर 3 भी करेंगे लेकिन मल्टीप्लाई में, गुना में, तब भी फार्मूला 1 ही होगा। ठीक है, किसी को दिक्कत? देखिए, अब साइन स्क्वायर थीटा गुना कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 हम अभी आपको सिद्ध कर दिए हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, साइन को यहीं रोकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर पहले से 1 है, गुना में इधर आके भागा में कॉसेक स्क्वायर थीटा। इस बार हम कॉसेक को यहीं रोकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा 1/साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके बाद अगर क्यू भी लेते हैं, साइन क्यू थीटा इंटू कॉसेक क्यू थीटा, तभी भी 1 होगा। अब बताइए किसका उल्टा कौन है,
अब बताइए किसका उल्टा कौन है, तो कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा है। आप सिंबल में देख लीजिए, तो फिर इसे गुना करिएगा तो 1 होगा, कॉस और सेक को गुना करिएगा तो 1 होगा, कॉस का उल्टा सेक होता है। तो फिर कॉस को यहीं रोकिए, कॉस थीटा बराबर 1 गुना से कहाँ आ जाएगा, भागा में सेक थीटा। अब इस सेक को यहीं रोकिए, सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इस पर भी स्क्वायर ले लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो फिर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा, और अगर सेक स्क्वायर थीटा लेंगे तो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। आगे चलते हैं। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, तो टेन थीटा को यहीं रोकते हैं 1 बाई कॉट थीटा। अब ये कॉट को यहीं रोकते हैं, कॉट थीटा बराबर 1 बाई टेन थीटा। अब जरा स्क्वायर कर देते हैं, टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 गुना से कहाँ आएगा, भागा में कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉट यहीं रुक गया, गुना से भागा में टेन स्क्वायर थीटा। कुछ और भी फार्मूला जानना है, ये तो हो गया। अब टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। साइन का मान लंब बटा कर्ण, कॉस का मान आधार बटा कर्ण रख के कटिएगा ना, तो टेन थीटा लंब बटे आधार आ जाता है, जिसे टेन लिखा जाता है। और अगर टेन पर स्क्वायर कर दीजिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अगर कॉट थीटा का है तो ये कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है। अगर कॉट स्क्वायर थीटा करिएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। क्लियर हो गया। अब 2-3 फार्मूला आपको तोड़ना है, वो बहुत आसान है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसके बाद है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब हम लोग इसी के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, और भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, शूट करिए। देखिए बारी बारी से हम तीनों फार्मूला को सिद्ध कर देते हैं ताकि आपको शक नहीं हो। LHS साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन का फार्मूला लंब बटा कर्ण का स्क्वायर, कॉस का फार्मूला आधार बटा कर्ण का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा लंब स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर का लघुत्तम कर्ण स्क्वायर हो गया, इसे कट गया, एक से लंब में गुना करेंगे, लंब स्क्वायर, इसे कट गया, एक से आधार में गुना करेंगे, आधार स्क्वायर, और लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर का फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर, एक बार में कट गया बराबर 1। तो ये आपका फार्मूला निकल गया। ये फार्मूला हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब बारी बारी से इस फार्मूला को हम लोग तोड़ने का प्रयास करें, तो चलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर को ही रोकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन पर से आप स्क्वायर हटा दीजिए, क्या हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। इस बार कॉस को रोकेंगे जी, कॉस को रोकेंगे, चलिए रोकिए। तो कॉस स्क्वायर थीटा पहले से 1 है, प्लस साइन इधर आके माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस थीटा को यहीं रोकेंगे और ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया। अब अगला फार्मूला है 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा का फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। चलिए इसको सिद्ध कर देते हैं। LHS 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 का फार्मूला हम आपको लिख के दिए हैं, साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एकदम आराम से देखिए। चलिए कॉस स्क्वायर थीटा इसका लघुत्तम हो गया, 1 से कॉस में कॉस से 1 में गुना करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस कट गया साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला 1 होता है, 1 बटा कॉस स्क्वायर, 1 बटा कॉस का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर RHS। आ गया आपका मान, देखिए राइट साइड आ गया। अब हम इस फार्मूला को तोड़ने का प्रयास करें। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इसका होता है सेक स्क्वायर थीटा। अगर सेक पर से स्क्वायर हटा दूं तो क्या हो जाएगा, रूट, इधर है डायरेक्ट रूट, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इधर बच जाएगा सेक थीटा। ठीक है ना, तो सेक को अगर यहाँ से उठा के डायरेक्ट ही पट्टी लाते हैं तो क्या दिक्कत है, सेक थीटा का ये निकल गया, सीधा भी एक लाइन मेरा बच भी गया। अब आइए टेन को यहीं रोकिए, ये एक फार्मूला हो गया आपका। अब टेन को यहीं रोकिए, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। देखिए टेन हम यहीं रोके हैं, टेन यहीं रुक गया, पहले से सेक है, प्लस 1 इधर आके क्या होगा -1, और टेन पर से स्क्वायर हटा दीजिए, टेन थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1। थोड़ी और देखिएगा, हम यहाँ लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को यहीं रोक दीजिए, प्लस 10 इधर आके क्या होगा -10 स्क्वायर थीटा हो गया, बराबर के बाद क्या बच गया 1। ये सुपर, ये बेहतर फार्मूला। तो इस तरह से आपका ये 2 फार्मूला सिद्ध हुआ, एक और बच रहा है तो रद्द कर देते हैं अभी। अगले ये फार्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का कॉसेक स्क्वायर थीटा। पहले इसे हम सिद्ध करते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट का फार्मूला कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, 1 के नीचे 1 लघुत्तम लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा 1/1 से भाग देंगे, साइन से 1 में गुना करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, साइन कट गया, कॉस स्क्वायर थीटा, इसका फार्मूला 1 होता है, 1/साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर RHS। इस तरह से आप सभी फार्मूला को जांच सकते हैं कि बनाया हुआ मेरा सही है या गलत है। अब इसके बाद आइए इसे तोड़ते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फार्मूला कॉसेक स्क्वायर थीटा, हम कॉसेक स्क्वायर थीटा को यहीं ये पट्टी ले आते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखते हैं, कॉसेक को हटा देते हैं स्क्वायर, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब आगे देखिए, बार बार आगे फार्मूला कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट, इधर आके माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या बचेगा 1। कोई दिक्कत? अभी और बाकी है। अब हम इसको इधर लाते हैं, पूरा को इधर लाते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और बराबर हो जाएगा कॉसेक। फार्मूला कैसे निकालेंगे वो बारी बारी से ये बता रहे हैं आपको कि आसान होगा। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ये तो लगता है बता दिए हैं, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर नहीं हुआ, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 और फिर कॉट थीटा बराबर रूट अंडर, समझ में आ रहा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। बिल्कुल आसान से फिर एक बार समझने का प्रयास करिए। हम इसको इधर ले आए, इसको इधर ले गए हैं, कॉसेक के यहीं रोके, स्क्वायर हटा दिया, रूट हो गया, कॉसेक के यहीं पे है, देखिए ध्यान से, कॉसेक को यहीं पे है, कॉसेक मेरा यहीं पे है, कॉट प्लस इधर आके माइनस, खाली बच गया 1। ये बहुत स्टार फार्मूला है ये, ठीक है। अभी हम इस पूरे को हम इधर लाए हैं, ठीक है। चलिए क्या यहाँ पे है, इसी को समझ लीजिए, और कॉट यहीं रह गया, प्लस उधर जाके माइनस, स्क्वायर हटा दिया, हो गया। अब थोड़ी सी और फार्मूला है, पूरक कैसे बताए, पूरक साइन कॉस पूरक, आपको क्या बोले गणितज्ञ आर्यभट्ट बता चुके हैं। तो ये देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी दोनों मिला के 90, साइन का कॉस था, कॉस का साइन, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा।
tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। इसी को अगर हम स्क्वायर के रूप में लेके चल रहे हैं तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर टेन स्क्वायर। साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक, सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो अभी तक का ये जो फार्मूला है आप इतना अगर कंप्लीट कर लेंगे तो 10th क्लास का हो जाएगा। अगला वीडियो में एक क्वेश्चन हम आपको बना के दिखा देते हैं और अगला वीडियो में हम टेबल बताएंगे कि साइन कॉस टेन कॉट 45 60 30 का मान कितना होता है, और टेबल निकालने का तरीका बताएंगे, फिर त्रिभुज से भी निकालने का तरीका अगले वीडियो में बताएंगे। फिलहाल अभी हम एक क्वेश्चन आपको समझा देते हैं, ठीक है। देखिए हम एक सवाल के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लिखा है साइन थीटा बराबर 12/13। बताएं कि साइन अनुपात है, देखिए लंब बटा कर्ण का अनुपात है, तो साइन थीटा बराबर 12/13, तो कॉस थीटा, दूसरा टेन थीटा का मान बताएं, तीसरा में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान बताएं, ठीक है। बहुत आसान, आइए देखते हैं सॉल्व। प्रश्न संख्या यहाँ साफ साफ लिखेंगे, चौथाई के अंदर नहीं लिखेंगे, सॉल्व यहाँ लिख दिए हैं। अब आगे हम सॉल्व करते हैं। त्रिभुज बना लिए हैं, लिखेंगे चूंकि साइन थीटा बराबर 12/13, साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, इसीलिए लंब कितना है, इसीलिए लंब बराबर 12 के और कर्ण बराबर 13 के। देखिए जहाँ के एक नियतांक है, देखिए इसको साथ लेके अच्छा जो गणितज्ञ हैं वो जहाँ भी गणित बताए हैं वो के ले करके बताए हैं। ऐसे आप छोड़ के बता देंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन कैसे कपड़ा सफाई करके आयरन करके बढ़िया से पहनते हैं तो सुंदर, ये गणित बनाने के एक सिस्टम में आया कि नियतांक लेके चलने से ज़्यादा अच्छा होता है। आप भी प्रयास करें कि नियतांक के साथ ही गणित को हल करें। तो ये लंब मालूम है, कर्ण मालूम है, लंब हो गया आपका और कर्ण हो गया, लंब हो गया आपका और कर्ण हो गया, क्या बच गया, आधार बच गया। आइए आधार निकालिए, आधार का तो फिर आपको मालूम है, आधार बराबर रूट अंडर क्या, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण है आपका 13k का स्क्वायर माइनस 12k का स्क्वायर, 13 गुना 13k गुना 13k, तो 13 13 169, आ k पर 1 k पर 1 k पर 2 यानी 169k स्क्वायर। ध्यान रखिएगा 169k स्क्वायर माइनस 144k स्क्वायर, घटा देंगे तो बचेगा 25k स्क्वायर, 25 का वर्गमूल 5, k स्क्वायर का k, 2 अंक में 1 अंक बाहर हो जाता है। एकदम क्लियर है, ये आपका हो गया आधार। अब हम देखेंगे हमको निकालना क्या है, तो पहला कॉस निकालना है, तो लीजिए कॉस थीटा का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। आधार आया आपका 5k और कर्ण है आपका 13k, के से के कट गया 5/13, ये आपका आंसर हो गया नंबर 1। और नंबर 1, नंबर 2 के लिए देखें क्या है आपको, tan है, तो tan थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे आधार। आइए लंब तो है भाई आपका 12k और आधार आया है आपका 5k, के से के कट गया 12/5, फुल स्टॉप, ये फुल स्टॉप आवश्यक है। ये आपका दूसरा सवाल का हल हो गया।
अब आइए नंबर 3 में आपको दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए, तो पहले आपको ये देखना है कि जो सवाल में वो निकला हुआ है कि नहीं है। तो चलिए, मेरा साइन तो यहाँ दिया हुआ है, कॉस मेरा निकला हुआ है, इसलिए अलग से निकालने की आवश्यकता नहीं है। और अगर मान ले यहाँ कौशिक दे देता तो कौशिक यहाँ हमको निकाल करके तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना पड़ता, लेकिन ऐसी बात नहीं है, निकाल लेते सब और फिर मान रख देते हैं। आइए, साइन का मान है आपका 12/13 का स्क्वायर, कॉस का मान है आपका 5, कॉस का मान है आपका 5/13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, 13 का 169, इसका लघुत्तम होगा 169, कट गया 144 प्लस 25, 5 4 9, 4 2 6 1, 169/169, एक बार में कट गया बराबर 1, फुल स्टॉप, आंसर। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला 1 भी होता है, आंसर ऐसे ही जांच हो गया। तो अगले दिन अगले लेसन में हम मिलेंगे, टेबल बताएंगे और फिर 45 डिग्री का त्रिकोणमिति, 60 का, 30 का, इन सबों का बताएंगे और आगे गणित हल करेंगे। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत।